अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हम लोग सब खैरियत से हैं। वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज सुबह से मैंने ना, आज सुबह उठी मॉर्निंग में तो मैं सोचा बच्चों को कुछ है ना चेंज आज है ना लंच देती हूँ। तो फिर मैंने ना उठते ही ना ये आलू बॉयल वगैरह कर लिए थे ताकि है ना मैं इनके लिए ना सैंडविच बनाऊँ आलू के ना। तो ये अब मैंने आलू बॉयल करके मैश करने की कोशिश की थी। मैंने तो किसी और चीज़ का फोक से कर ले तो थोड़ा सा यानी कि जल्दी हो जाएंगे। सुबह का टाइम था, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। फिर जल्दी से मैंने मैश किए हैं इसको अच्छी तरीके से, और ये देखिए अच्छी तरह से मैश हो गया। उसके बाद मैं सारे मसाले से चाट मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर थोड़ा मैंने डाला था, नमक डाला था, हरी मिर्च और पुदीना थोड़ा डाला था। ज़्यादा मैंने स्पाइसी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को इतना स्पाइसी नहीं पसंद, तो फिर मैंने इतना नहीं किया। लेकिन मैंने चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डाला था, थोड़ा सा ना चटपटा सा हो जाए इस वजह से मैंने चाट मसाले को ज़्यादा ऐड किया था। उसके बाद ये तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको है ना फ्राई किया कि ना ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। वैसे तो मुझे थोड़ा कच्चे कच्चे लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे ना, थोड़ा सा पका हुआ लगेगा। वैसे बनाती हूँ तो फिर ना मेरे बेटे को अच्छी नहीं लगती। तो मेरा सेंटर वाला बेटा है ना हमार, उसको कहता है कि मम्मा ये मुझे ना मज़ा नहीं दे रहा, तो आप इसको थोड़ा फ्राई कर लेना। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद मैं अच्छे से फ्राई कर रही थी और मैश कर रही थी। यहाँ पे मैं मैश कर रही थी कि अच्छे से इतना है ना फोक से मैश नहीं हुआ था। तो मैंने कोई और चीज़ मैश करने के लिए यूज़ ही नहीं की। मॉर्निंग में तो नींद में थी तो समझ ही नहीं आता क्या करूँ। तो फिर ये तो मैं इससे है ना फोक से ना इसको अच्छे से मैश कर रही थी। फिर मैंने दूसरी तरफ अपना है ना सैंडविच मेकर है उसको प्री हीट कर लिया था ताकि वो अच्छे से हीट हो जाए। और है ना उसके बाद है ना फिर मैंने ब्रेड निकाल के रखी, और ये देखिए यहाँ पे मैंने मशीन को साफ़ वगैरह करके प्री हीट करने के लिए स्टार्ट कर लिया था। ब्रेड वगैरह रखी, उसके अंदर मैंने ब्रेड वगैरह को ये इस तरह का था। मॉर्निंग में तक मैं हर चीज़ सुबह में ही की थी ताकि इनका बिल्कुल फ्रेश हो। बॉयल अगर रात में करके रखती हूँ तो फिर वो मज़ा नहीं, तो थोड़े से है ना नरम से आलू फिर लगते हैं ना। यहाँ पे फिर है ना फ्रेश कर लिया था मैंने, और ये फ्रेश सब चीज़ें बनाई थी तब। और ये मेरे बेटे को है ना ये वाले क्या सैंडविच, अगर मैं एग वगैरह कुछ बना के देती हूँ तो वो उसको इतना अच्छा नहीं लगता कि ना आप अंडे वगैरह मुझे फ्राई नहीं करके दिया करें, और ये मुझे नहीं अच्छे लगते। तो फिर मैंने ये सैंडविच उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या नगेट्स वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर वो इसी हिसाब से ये चीज़ें खाता है। और आप बताएं आपके शहर का वेदर कैसा है? यहाँ तो बहुत अचानक से है ना सर्दी हो गई है। सारे कपड़े हमने तो लपेट के रख दिए थे सर्दियों के, कि आप देखें मार्च के महीने में दोबारा से सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो दोबारा से सारे जैकेट्स वगैरह निकाल के दोबारा यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में इतनी सर्दी नहीं थी, बच्चे तकरीबन स्कूल के ना जैकेट्स वगैरह नहीं पहन के जा रहे थे। अब ये कि स्टार्ट हो गई दोबारा सर्दी, पता नहीं क्यों। वेदर तो है ही नहीं है, तो गर्मियों का स्टार्ट है। मार्च में तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अब ये देखिए मैं लंच में रेडी कर दिया है। तो देखिए अच्छे से सैंडविच कलर भी इसका अच्छा आ गया है। मेरे पास है ना टिश्यू वगैरह रोल वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था, मैं ऐसे ही बच्चों को ना पैक करके दे दिए थे। कुछ मैंने ना दूसरे टिफ़िन में डाल दिए थे। बड़ा बेटा हो गया था मुझे नहीं लेके जाना, तो मैं गाड़ी में लेके गई थी। ये देखिए सुबह में किसी का भी मूड इतना अच्छा नहीं होता, तकरीबन सारे गुस्से में ही होते हैं, और ना कोई बात कर रहा होता है ना कुछ। फिर उसको हम छोड़ने चले गए थे बच्चों को। मैं तो वैसे मोस्टली अगर गाड़ी वगैरह हम निकालते तो फिर मैं ही जाती हूँ। वैसे बच्चे ना अगर सर्दी नहीं होती तो ये बाइक पे जाते हैं तीनों ना। वैसे ये जब सर्दी वगैरह महसूस ज़्यादा होती है तो फिर मैं कहती हूँ चलो सर्दी है तो आप गाड़ी पे चले जाएँ ना। ये वेदर तो बहुत अच्छा था, सुबह के टाइम में बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। जबकि जब भी मैं गाड़ी में जाती हूँ, जब भी गाड़ी निकलती तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को खुद ही ड्रॉप करके आऊँ, तो मैं सेटिस्फाई होती। वैसे गाड़ी बाइक पे जाते हैं सेटिस्फाई होती तो नहीं हूँ, फिर भी छोड़ देती हूँ, चलें छोड़ के आ जाएँ। आगे मैंने लंच रखा हुआ देखा रेड बॉक्स में, तो बड़े वाले बेटे ने मना कर दिया कि मैं लंच नहीं लेके जाऊंगा। फिर वही जो लंच जो वो नहीं लेके गया, सर चेक करते गाड़ी में जो दो छोटे बेटे बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम ही ये खा लेते हैं, आप हमें दे दें, क्योंकि नाश्ता करने का बिल्कुल टाइम हमें नहीं मिला। टाइम हो गया तकरीबन, क्योंकि बनाने में मुझे टाइम लग गया, बच्चे तो रेडी हो गए थे, तो टाइम लग जाता है ये चीज़ें बनाने में। मॉर्निंग में रात में अगर आप प्रिपेयर करके रखते हैं तो फिर थोड़ा ईजी हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करने में। सुबह में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं तकरीबन 7 बजे ही उठती हूँ और बच्चों को भी उठाती हूँ। और पौने 8 बजे हमें स्कूल के लिए निकलना होता है या बच्चों को जाना होता है। 8 बजे उनका स्कूल टाइमिंग है, फिर गेट वगैरह क्लोज़ हो जाता है।
अब यहाँ पे 2 बच्चों को ड्रॉप कर लिया था मैंने, क्योंकि इनकी ब्रांचेस चेंज है। 2 बच्चे एक ब्रांच में पढ़ते हैं, जो छोटा वाला बेटा है वो एक अलग भाई, ये दूसरे को भी ड्रॉप कर लिया था, वो भी चला गया। उसके बाद हम दोबारा उनको छोड़ के फिर घर की तरफ गए। मुझे अब क्योंकि मैं बिल्कुल नींद से उठ चुकी थी बिल्कुल, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं सोचा, मैंने तो ब्रेड वगैरह सारी उनको सैंडविच वगैरह बना के दे दिया। मुझे तो बहुत ही भूख लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड से कहा रास्ते में से मुझे कुछ और ख़रीद के दे दें, या हलवा पूरी वगैरह कुछ ऐसा, या ब्रेड ख़रीद के दे दो मेरे घर जाके अपने लिए कोई अंडा वगैरह फ्राई वगैरह कर लूँ। लेकिन फिर उन्होंने कहा देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं, क्या लेके देता हूँ। ये हम जा रहे थे, वेदर देखें कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम था सुबह के टाइम। सुबह के टाइम तो रोज़ ही बहुत अच्छा मौसम होता है, या शाम के टाइम। वैसे यहाँ पे सुबह के टाइम सर्दियों में भी और गर्मी में दोनों अच्छा मौसम होता है। जैसे गर्मियाँ आती हैं तो फिर सुबह में बहुत तेज़ धूप निकलती है। हैदराबाद का मौसम थोड़ा सा जो है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है और सर्दियों में सर्दी होती है। जैसे गाँव में सर्दी होती है, ऐसा कराची का ऐसा नहीं है। और यहाँ पे हम आ गए थे, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलें आपको 2 पूरियाँ लेके दे देता हूँ, क्योंकि वो तो हलवा पूरी नहीं इतने शौक़ से खाते, तो मैं खा लेती हूँ। रोज़ नहीं, लेकिन तकरीबन हफ़्ते में एक दो दफ़ा मैं ले लेती हूँ। नहीं तो वैसे आम दिनों में मैं ना ब्रेड और क्या नाम है अंडा ही मैंने ब्रेकफास्ट लाजमी करती हूँ, अगर छोड़ने गई। अगर नहीं छोड़ने जाती तो फिर तो ऐसे होता है कि बच्चों को भेज के सफाई वगैरह कर ली करी तो फिर मैं सो जाती हूँ। देना फिर मैं सोचा कि हम लोग है ना, वो मुझे घर के लिए चप्पल लेनी थी, और फिर है ना हम लोग दोबारा निकल गए। ये तकरीबन तो 2:30 बजे का टाइम है। फिर हम लोग घर की चप्पल के लिए गए, और मेरे साथ 2 बेटे चले थे। फिलहाल तो ये एक नज़र आया, दूसरा पता नहीं कहाँ पीछे से नज़र ही नहीं आ रहा। ये रहा एक अमार है ये मेरा, और ये कहने लगा कि स्कूल से आया था तब कह रही थी कि आप लोग जाके सो जाओ, लेकिन ये छोटा मेरा बेटा अली है, तो ये दोनों कह रहे हैं हम आपके साथ ही चलेंगे, हमें भी चप्पल लेने हैं, शूज़ लेने हैं हम अपने, लेकिन इनके लिए तो शूज़ देखने थे। फिर हम लोग गए शूज़ देखने के लिए, लेकिन फिर फ़िलहाल तो मुझे चप्पल, रेड वाली जो चप्पल है ये मैंने घर के लिए ख़रीदी। एरो सॉफ्ट से मैंने ये चप्पल ली। तकरीबन ये अच्छी चप्पल है, घर पे चल जा, मैंने सॉफ्ट होती है तो घर के हिसाब से अच्छी, पानी में भी चल जाती है। आपसे उन्होंने कहा कि हमें भी आप शूज़ वगैरह दिलाएं। फिर हम लोग ये सर्विस में आ गए, और यहाँ पे हम देख रहे थे शूज़, पर जो हमें अच्छे, ये रेड वाले हमें अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव थे, 5000 के थे। तो ये तो मैं नहीं ख़रीदे, क्योंकि ये बच्चे तो बहुत रफ़ टफ़ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ तो बहुत ही बाटा पे या सर्विस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर मैंने जो वो कह रहे थे सेल में लगे हैं, वो तो समझ ही नहीं आया था जो सेल में थे। समझ तो मुझे सिर्फ रेड वाले आए थे, पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 5000 के। तो फिर मैंने तो ये नहीं ख़रीदे। मैंने कहा ऐसी कोई ईद वगैरह भी तो नहीं है जो हम लोग ख़रीदें फ़िलहाल। तो फिर ये मैंने छोड़ दिए। मैं कहा फिर बाद में देखते हैं किसी और मार्केट से। यहाँ तो कोई भी चीज़ हाथ लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, तो अभी तो इतना ज़रूरत भी नहीं थी बच्चों को। ऐसे ही कह रहे कि हमें ख़रीद के दे, हमें ख़रीद के दें, क्योंकि मैंने ख़रीदा था तो फिर बच्चों का भी दिल चाह रहा था कि हम भी कुछ ले लें, आप हमें क्यों नहीं लेके दे रही। में आए थे, फिर ये मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया। और ये फिर हम जहाँ पे हम मिलाद में गए थे, वो हमारे स्टूडेंट थे, बच्चे हमारे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, उन्हीं के घर में हम लोग गए थे मिलाद में। बच्चों ने, क्योंकि हम उनकी टीचर्स थे, तो मुझे और मेरी सिस्टर को उन बच्चों ने ना हार पहनाया वहीं पे मिलाद में। मिलाद पढ़ने वाली को पहनाया और मुझे मेरी सिस्टर को हार पहनाए, और बहुत अच्छे लग रहे थे कि बच्चों ने हमें इतनी इज़्ज़त दी। यहीं पे हम लोग बैठे हुए थे। फिर मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं किया, बहुत सारी लेडीज़ थी वहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा सा अपना शूट किया कि अब बात तो नहीं कर पा रही थी, पर थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ कैमरा करके शूट किया। फिर
ये दूसरे दिन का, यहाँ भी बच्चे स्कूल जा रहे थे, देखिए टोपा वोपा पहना दिया। आज ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी तो फिर मैंने बच्चों को है ना टोपा वगैरह पहना दिया। ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया इस दिन, तो फिर जो जितना मेरा व्लॉग बना था फिर मैंने वो रख दिया। फिर हम लोग निकल पड़े, बहुत ही ज़्यादा फॉग थी, आज ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। और देखिए कितना मैंने गाड़ी में देखे ना, तो इसलिए मैं क्या कही ना, आप गाड़ी में छोड़ के आएँ बच्चों को ना। बाइक पे तो बहुत ज़्यादा ठंड के थे, ऊपर से तो नहीं सर्दी लगती, फिर टांगों पे ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि बाइक पे हमें बहुत सर्दी लगती है। फिर हम लोग छोड़ने चले गए थे, फिर मैं भी साथ में थी। ये है मेरे 3 दिन का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।